दोस्तों दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। आज तक दुनिया भर के खोजकर्ता और साइंटिस्ट इसके बारे में पता लगाने में नाकामयाब रहे हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रहस्यमयी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की कहानी क्या है और क्यों ये इतनी रोचक है। यही नहीं, हम मिस्र के पिरामिड्स के अनसुलझे रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे और आप तक सही जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक द मिस्टिकल लैंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिस्र के पिरामिड का इतिहास। दोस्तों पिरामिड बनाने की शुरुआत आज से 4000 साल पहले 4वीं सदी की टॉलेमिक साम्राज्य द्वारा की गई थी। इसके बाद भी देखा जाए तो इतने सालों बाद भी मिस्र के पिरामिड आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता को बरकरार रखते हुए मिस्र देश की समृद्धि और कीर्ति का गौरवशाली गाथा बयां कर रहे हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मिस्र की रहस्यमयी गीजा पिरामिड भी उनमें से एक है। शायद इसीलिए लोग इसे ग्रेट गीजा पिरामिड बोलते हैं। इसका सदियों पुराना इतिहास और बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। आपको बता दें कि मिस्र का पिरामिड उस टाइम बनाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। ये पिरामिड गीजा के महान पिरामिड इतिहास में सबसे शानदार मैन मेड कलाकृतियों में से एक था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये पिरामिड क्यों बनाए गए थे। तो दोस्तों मिस्र के पिरामिड का निर्माण तब के तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। देखा जाए तो भारत की तरह मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। जैसा कि आपको भारत में हर जगह राजाओं के द्वारा मंदिर निर्माण और उनके द्वारा बनाए गए किले देखने को मिलते हैं, ठीक वैसे ही मिस्र में आपको हर जगह पिरामिड भी देखने को मिल जाएगा। बताया जाता है कि यहाँ 138 से ज्यादा पिरामिड मौजूद हैं, जिसमें से देखा जाए तो 80 पिरामिड ऐसे हैं जो बिल्कुल आज भी सही सलामत मौजूद है। और इन्हीं 80 में से 3 पिरामिड तो ऐसी हैं जो सिर्फ अपनी ऊंचाई और कलाकृतियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये तीनों पिरामिड मिस्र का शहर काहिरा से लगभग कुछ ही दूरी पर गीजा के मकाम पर मौजूद है। और इन्हीं 3 में से सबसे ऊंचे वाले को द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे को द ग्रेट पिरामिड ऑफ खफरे और तीसरे को द ग्रेट पिरामिड ऑफ मेनकौर के नाम से जाना जाता है। पिरामिड का रहस्य नंबर 1। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2660 ईसा पूर्व में बनवाया गया था, जिसे हम खुफू पिरामिड के नाम से जानते हैं। इसी पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा खुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के इस ग्रेट खुफू पिरामिड की ऊंचाई शुरुआत में तो लगभग 481 फीट थी, लेकिन अब ये घटते घटते 450 फीट की रह गई है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि देखा जाए तो लगभग 18 क्रिकेट के मैदान जितना बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका कुल वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम था। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इनमें सबसे हैरानी की बात यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा और कैसे इसे इतना ऊंचा बनाया गया होगा, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। रहस्य नंबर 2। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक की रिसर्च के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिलने का दावा किया गया है, जिनमें सबसे पहला है आधार तहखाना, दूसरा है राजा का तहखाना और तीसरा है रानी का तहखाना। लेकिन इन सब में हैरान कर देने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को मिस्र सभ्यता के हिसाब से देखा जाए तो राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया था, यानी कि राजा और रानी का दफन होना उसमें जरूरी था। ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई दोस्तों। रहस्य नंबर 3। हजारों साल पहले बने गीजा के पिरामिड से एक बात हैरान कर देने वाली सामने आई है कि कैसे इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है, जबकि पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे जितना ही ज्यादा क्यों ना हो। स्टडी के मुताबिक आपको बता दें कि इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह का भूकंप को झेल सकता है, जो आजकल की हमारी टेक्नोलॉजी से बनी बिल्डिंग नहीं झेल सकती। और इसका एक एग्जाम्पल हम भूकंप आने पर देखते भी है कि कैसे आज की बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। रहस्य नंबर 4।
नंबर 4, द ग्रेट स्फिंक्स। आपको बता दें कि द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्तियां हैं। इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि किसके लिए इसे बनाया गया था। इसका चेहरा तो इंसान का है, लेकिन बाकी का हिस्सा इंसान का है ही नहीं। इस मूर्ति का स्ट्रक्चर 73 मीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा है। इस मूर्ति की सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इसे एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल स्टोन से बड़ी मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। अब इसे किसने काटा होगा और कैसे इसे तैयार किया गया होगा, यह आज भी एक रहस्य से कम नहीं है। रहस्य नंबर 5, इन पिरामिड्स को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं, जो कि इसका मेन फैक्टर है, उसकी औसत से अधिक ऊंचाई का बना होना। ये सभी पिरामिड औसतन 300 से 400 फीट ऊंचे हैं। दोस्तों सच तो ये है कि मजबूती के साथ हजारों साल से खड़े ये पिरामिड मिस्र की सभ्यता का चट्टान की तरह खड़े होकर गाथा गा रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट और पुरातत्व रिसर्चर अभी तक ये गुत्थी पूरी तरह से सुलझा नहीं सके कि आखिरकार इतना विशाल और भव्य पिरामिडों का निर्माण उस जमाने में कैसे किया गया होगा। और जब उस जमाने में आधुनिक तकनीक का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था, उस जमाने के लोगों ने इसे बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा। इतने बड़े बड़े चूना पत्थर और ग्रेनाइट के ब्लॉक से कैसे रेत के पहाड़ खड़े किए होंगे, कैसे इतने भारी पत्थर जुटाए गए होंगे। लेकिन फिर भी आधुनिक रिसर्च ने इन रहस्यों से पर्दा ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो उठा ही दिया है। 4000 वर्ष पहले क्या हुआ था। एक नई रिसर्च में ये बात से जानकारी मिली है कि ग्रेनाइट और चूना पत्थर के विशाल ब्लॉक को इस स्थान पर कैसे लाया गया होगा। दरअसल मिस्र की नील नदी से तब उस समय एक धारा निकलती थी, जो पिरामिड के बिल्कुल पास से होकर गुजरती थी, जिसकी सहायता से 4000 साल पहले करीब 23 लाख ग्रेनाइट और लाइमस्टोन के ब्लॉक लाने में आसानी रही होगी। ये ब्लॉक औसतन 2 टन वजनी थे। नील नदी की वो धारा आज भले ही पिरामिड के आसपास से नहीं गुजरती है, पर वैज्ञानिकों का कहना है कि 4000 साल पहले हो सकता है नील नदी यहीं से गुजरती होगी। और यदि नहीं भी गुजरती होगी तो मिस्र की सेना ने इसकी धारा को पिरामिड की तरफ मोड़ दिया होगा। वहीं मिस्र के पिरामिड का बहुत बड़ा रहस्य प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशन एकेडमी ऑफ साइंसेस के एक शोध में छपा है, जिसमें उस पुरानी जलधारा के बारे में बताया गया है। कॉलेज डे फ्रांस के शोधकर्ता की एक टीम की अगुवाई में टीम को खुफू ब्रांच का प्रमाण मिला है, जो नदी से जुड़ी एक धारा थी, जिसने पिरामिड परिसर तक बोट के जरिए सभी सामानों को पहुंचाने का कार्य उस समय किया होगा। वहीं ज्यादातर हिस्टोरियन की माने तो इन पिरामिड्स को बनाने के लिए मिस्र के फिरौन यानी कि तब के बादशाहों ने अपने गुलामों का इस्तेमाल किया था। और इन पिरामिड्स को बनाने में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। और उन सभी 1 लाख लोगों ने लगभग 20 सालों तक लगातार अपना काम जारी रखा था और इन सभी पत्थरों को आपस में इतनी खूबसूरती के साथ जोड़ा था कि आज सैकड़ों हजार साल गुजर जाने के बाद भी उनके बीच एक गार्ड जाने तक की जगह नजर नहीं आती। वहीं इसको बनाने के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहले ऐसी जमीन तैयार की गई होगी जिससे कि वो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार यानी कि वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड के हर साइड से मार्क किया गया, क्योंकि उस समय ना तो कोई कंपास था और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ इसी बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड के डायरेक्शन को सेट किया गया होगा, वो भी 0 एरर के साथ। इसके बाद उस जमीन को लेवल किया गया होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये 23 लाख पत्थरों का पहाड़ कब का ढह गया होता। अब बारी आती है इसे बनाने की, तो इस एक्सपर्ट्स का कहना है कि नदी के रास्ते ये पत्थर ले तो आए, लेकिन इसे बनाने में भी उन्हें काफी समय और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। या तो ये पिरामिड का निर्माण जिगजैग के जरिए किया गया होगा, या तो स्पाइरल शेप में पत्थरों को रखते हुए आगे बढ़े होंगे और इस तरह पिरामिड को बना लिया गया होगा। लेकिन देखा जाए तो बाकी की चीजें सब ठीक थी, लेकिन एक बात अभी भी एक्सपर्ट्स को हैरान किए हुई थी, और वो थी कि अंदर के जो 3 कंपार्टमेंट मिले थे, उनमें जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट थे। अब दोस्तों ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर होता है जो डायमंड के बाद दुनिया में सबसे सख्त स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर के सिवा काटा नहीं जा सकता, तो आज से 4000 साल पहले इसे कैसे काटा गया होगा, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि मिस्र का इतिहास और उसके पिरामिड आज भी मॉडर्न जमाने के हिसाब से कहीं ज्यादा आगे थे। इसीलिए हमें इन पिरामिड्स पर रिसर्च करके और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि मिस्र की ये पिरामिड अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाले ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो के लिए बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।